मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध भरण पोषण के प्रार्थना पत्र व दावे अक्सर अदालत में होते रहते हैं। अदालत द्वारा पत्नी को पति से जो इंटरिम मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी दिलाए भी जाते रहे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या पति भी पत्नी से भरण पोषण, इंटरिम मेंटेनेंस या परमानेंट एलिमनी प्राप्त करने का अधिकारी है? प्राप्त करने का अधिकारी है तो किन परिस्थितियों में, कब व किससे प्राप्त कर सकता है? पत्नी की क्या आर्थिक व दशा, सामाजिक दशा होनी चाहिए जिससे कि पति को भी भरण पोषण दिलाया जा सके? तो मित्रों, इसमें कोई विवाद नहीं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें ऐसे प्रावधान हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल प्रावधान है, यानी कि वो लिंग से कोई उसका कोई संबंध नहीं है। चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में जिसको भी जो आवश्यकता है, जिसको भरण पोषण की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसके पास भरण पोषण के साधन नहीं है, उसे भरण पोषण दिलाया जा सकता है। और हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 24 व धारा 25 में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। इस पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जो फैसले भी आते रहे हैं, और जिनमें अभी निर्धारित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रावधान है वो पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि पति पत्नी में से किसी को भी भरण पोषण दिलाया जा सकता है। और ड्यूरिंग पेंडेंट लिट, यानी कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस, उसको जो केस के एक्सपेंसेस दिलाए जा सकते हैं। उसके साथ उसको मीन्स टू सपोर्ट, यानी कि मीन्स टू सपोर्ट का मतलब है कि उसको गुजार बसर या उसके गुजारे के लिए भी उसको खर्चा दिलाया जा सकता है, और ऐसे उसमें प्रावधान है। और इसी तरह धारा 25 में भी जो है स्थायी भरण पोषण या परमानेंट एलिमनी के प्रावधान है, जो कि विवाहित जीवन की स्थिति, आय, समाज, आचरण और पति के पक्ष में भरण पोषण के स्थायी रूप से दिए जाने के आदेश पर क्या पत्नी पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी क्या स्थितियाँ होंगी, इन सबको देखते हुए स्थायी भरण पोषण के आदेश यानी कि परमानेंट एलिमनी के आदेश भी दिए जाते रहे। तो मित्रों, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना एक निर्णय दिया था। उसमें उन्होंने निर्धारित किया था कि सामाजिक व पारंपरिक रूप से भरण पोषण केवल पत्नी को अधिकार के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन अब जो समय बदल रहा है, पत्नियां भी जो हैं काम के लिए या सर्विस के रूप में बाहर जाती हैं, वेतन प्राप्त करती हैं, तथा वो घर से बाहर भी जो है पैसा कमाने के लिए व्यवसाय भी करती हैं। तो ऐसी सामाजिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और कई बार होता है कि पति घर पर रहकर काम करता है या अपना कोई बिजनेस करता है, और ऐसी परिस्थितियां बनती है कि पति का बिजनेस ठप हो जाता है, या वो फिजिकल इनएबिलिटी उसमें हो जाती है, या मानसिक रूप से वो इनकेपेबल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है पत्नी से भरण पोषण उसको दिलाया जा सकता है, और दिलाने के ऐसे प्रावधान भी हैं, और ये सब डिपेंड करेगा कि उनकी क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष जैन वर्सेस आकाश जैन नाम के एक मुकदमे में फैसला करते हुए ये उसमें ऑब्जर्वेशंस दी थी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो प्रावधान है, वो उसमें पति को भी जो है आवश्यकता हो तो पत्नी से उसको मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी या इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है। यदि पत्नी के पास स्वतंत्र आय है, पर्याप्त आय है, उसको भरण पोषण देने में वो सक्षम है, और पति के पास पर्याप्त आय के साधन नहीं है किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण, या वो पत्नी पर आश्रित हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में पति को पत्नी से भरण पोषण या इंटरिम या परमानेंट एलिमनी दिलाई जा सकती है, और इससे पुरुष या स्त्री होने से कोई उस मामले पर प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मित्रों, इसी तरह एक अन्य मामला था रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी, जिसमें पत्नी आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न और समृद्ध थी, और पति को व्यापार में घाटा होने के कारण जो है उसके पास आजीविका के कोई साधन नहीं रहे थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उसमें उसको भरण पोषण के आदेश दिए, पत्नी को भरण पोषण के लिए पाबंद किया, और यहाँ तक कि पत्नी को एक कार भी पति को दिए जाने के लिए उसमें आदेश किए। तो मित्रों, इससे जाहिर है कि पति जो है पत्नी से भरण पोषण, अंतरिम गुजारा भत्ता हो चाहे स्थायी गुजारा भत्ता हो, परमानेंट एलिमनी हो, प्राप्त करने का अधिकारी है। मित्रों, इसी तरह एक मामला और आया था जिसमें पति जो है एक्सीडेंट के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, या मानसिक रूप से विकलांग हो गया था, और वो जो अपने रोजगार के जो साधन थे उसके समाप्त हो गए थे। पत्नी जबकि जो है सरकारी नौकरी में सेवारत थी, और उसके पास कमाई के परमानेंट स्रोत थे, तो उसमें भी अदालत ने कहा कि चूंकि पति को जो मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वो कोई रोज़गार करने के लिए अभी सक्षम नहीं रहा है, और उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना जो है गुजर बसर कर सके, तो अदालत द्वारा उसको भरण पोषण पति को पत्नी से दिलाए गए, और उसमें इंटरिम मेंटेनेंस भी उसको दिलाया गया, और परमानेंट एलिमनी भी पति को
दिलाएगी। तो अब जो विभिन्न अदालतों के जो समय-समय पर निर्णय आते रहे, उसमें अदालतों ने जो कंक्लूज़न जो जजमेंट से निकलता है, उसमें ये निकलता है कि पति की जो है स्वतंत्र आय अगर पर्याप्त ना हो, यानी कि सफिशिएंट उसके पास मीन्स ना हो, और वो जानबूझकर बेरोज़गार ना हो। मित्रों, कई बार देखते हैं कि पति जानबूझकर जो है अपने आप को इनकैपेसिएट कर लेता है, अपने आप को इनकैपेबल कर लेता है, वो कमाने के लिए सक्षम नहीं है। तो अदालत इस परिस्थिति को भी देखेगी कि जानबूझकर तो इस तरह के बहाने नहीं किए जा रहे हैं बेरोज़गार होने के या इनकैपेसिएट होने के। ये भी देखा जाएगा कि पत्नी के पास पर्याप्त आय हो, उसके पास सफिशिएंट मीन्स हो टू सपोर्ट हर हस्बैंड, और उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। अदालत ये भी देखेगी कि पति की जो चिकित्सीय आवश्यकता है, उसका अपंगता है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, उसको कितना भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है, तथा पत्नी के पास परमानेंट स्रोत ऐसे जो हैं भरण पोषण या इंटरिम या परमानेंट एलिमनी देने के लिए है कि नहीं है तो किन परिस्थितियों में वो दे सकती है। तो इन सब बातों को कंसिडर करके जो है अदालत पति को पत्नी से इंटरिम व परमानेंट एलिमनी मित्रों दिला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि जो 125 सीआरपीसी में जो प्रावधान थे, जो अभी बीएनएसएस में है, तो उसमें पति को मेंटेनेंस दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में उसके प्रावधान है, जिसमें टेम्परेरी और परमानेंट एलिमनी दोनों को दिए जाने के प्रावधान है, और वो जेंडर न्यूट्रल है, पति पत्नी किसी को भी दिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आज हम चूँकि बात कर रहे हैं कि पति को मेंटेनेंस मिले, तो पति जो है पत्नी से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, अवश्य कमेंट करें। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न अदालतों के इन जजमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 जजमेंट अवेलेबल कराए हैं, वहाँ से आप इनका डिटेल पढ़ सकते हो। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।